Aziz. Hello, Sami. Welcome to the show. Thank you so much for being here. One thing that made you say yes to the movie? Because I was the only heroine in that movie, and this is something which I have not done before on TV screen. तो मुझे लगा कि that would be something very very different genre, story and character. So yes. Attention seeker. 4 लफंगों में एक अकेली हीरोइन, यू नो, इंपॉर्टेंस लेवल आप चेक करें. Yes. अच्छा, मेरे साथ ये कि यार टेलीविजन पे अक्सर रोते हुए और रुलाते हुए देखा. सो कॉमेडी इज वन थिंग जो मैंने बहुत कम की है, शायद बिल्कुल ना होने के बराबर की है. सो मुझे कॉमेडी करने का मौका मिला, वो भी एक हॉरर कॉमेडी. सो आई वेंट फॉर इट. इट वाज अ गुड टीम. On a scale of 1 to 10, how lafanga or lafangi have you been? I am not lafangi. 0 मी 10. ओह, बहुत फिल्म में भी कैरेक्टर बहुत. अब मैं क्या बताऊं यार. छोटी बच्ची हो क्या? देखिए फिल्म का नाम लफंगी नहीं लफंगे है. तो ये लफंगे सिर्फ लड़के हैं. मैं इसमें प्यारी सी क्यूट सी खूबसूरत सी एक हीरोइन हूँ. और अगर मैं अपने आप को रेट करूं तो आई थिंक चारों लफंगों को अगर मैं रेट करूं तो आई थिंक सलीम भाई अराउंड 9, मुबीन 10, मैं 8 पे हूँगा, मानी 12. Because मानी is full of energy. Trust me, Yes. मानी is की एनर्जी इतनी मजे की है ना, हमें यानी वो इम्प्रोवाइज इतना मजे का करता है. It was fun to work with him. सबके साथ ही वैसे. Your favorite dialogue from the movie? आपका dialogue? यार मैं क्यों बताऊं? ये तो जाके देखें. आप जाके देखें ना. कुछ तो कर देना, excite कर दे हमारा audience. ये डर ही हमारी ताकत है. यही था ना? हाँ. आज से डर ही हमारी ताकत है. आज से ये डर ही हमारी ताकत है. क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे हैं और बहुत फनी आप फनी पिठारा खोल रहे हो अपना. हाँ. जैसे कि वो एक लाइन थी कि जिसमें कहता है कि शौकी तेरी बाहें माहिरा और कतरीना को भरने के लिए बनी थी, अब तो उसमें तेल की शीशा लेके खड़काएगा कि लोग तुझे मालिश के लिए. ओके. मूवी में कौन सा सॉन्ग आपको फेवरेट है दोनों से इसके बाद? मतलब you love the song. एक तो इसमें बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट सा गाना है, वो पसंद है मुझे. और दूसरा लफंगे तो फिर है ना, लफंगे की जो बीट है ना भाई, आप एक दफा सुने, मुझे लगता है कि वो गाड़ी में फिर 2-3 दफा तो आप आराम से सुन सकते. अच्छा हाँ, आई थिंक मेरे लिए लफंगे टाइटल ट्रैक सबसे मजे का. आई लव इट. Okay. One funny incident from the movie you would like to share? जब मैंने पहली बार अपने आप को एक और गेटअप में देखा तो मुझे अपना आप बहुत फनी लगा था. बाय द वे, स्टिल आई वाज लुकिंग सो क्यूट, इवन मोर देन यू. इतने क्यूट के बाकियों की चीखें निकल गई. बाकियों की चीखें निकल गई. अल्लाह खैर करे. ये रूम दो सेल्फ से भर गया है. यस, अच्छा नहीं, आई थिंक यार फिल्म के अंदर बहुत मजे के मोमेंट्स हैं. इनके लड़कों के तो बहुत ही मजे के हैं बाय द वे. तो बॉयज मूवी. नॉट रियली, नॉट जस्ट बॉयज मूवी. ट्रस्ट मी, इसके really. अंदर एक हुरैन बच्ची है जिसने रोल किया है. शी इज लाइक 10-11 इयर्स ओल्ड. छोटी बच्ची से लेकर बड़े तक सब कैरेक्टर्स हैं. Yes. एंड सबके लिए कहानी है इसके अंदर. सो इट्स नॉट जस्ट हॉरर कॉमेडी फुल ऑफ लफंगास, प्रॉपर इमोशनल कंटेंट भी है इसके अंदर. सो वो आप कहानी देखेंगे तो डिस्क्लोज होंगी चीजें. Okay, in cast members, who do you think was the most annoying? no one actually. Everyone was so good. Yeah, I'm not saying Nice, like kind. annoying. मैं कह रहा हूँ जो आपको तंग prank कर रहा हो या इस तरह के. यार इन सब ने मुझे बहुत तंग किया और मैंने इनको डबल किया. यार हम सिर्फ कैरेक्टर्स लफंगे का प्ले करते हैं. एक्चुअली लाइफ में लफंगे नहीं थे. हाँ, they were Although हम मेथड एक्टिंग करना चाह रहे थे, decent. मेथड एक्टिंग करना चाह रहे थे, लेकिन कंट्रोल में रह के किया हमने. हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने. In the cast, who is always talking about food? I know. Can I say something? अब मैं शूट के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी इस प्रमोशनल कैंपेन के बारे में किसी का फूड का एक्सपीरियंस बयान कर सकता हूँ मैं. इजाजत है मुझे? Sure, go ahead. यार हैट्स ऑफ टू हर. जितने शौक से खाना खाती है ना, मसलन, और जो खाने खाती हैं जो कि हम समझते थे कि हमारी जो हीरोइंस होंगी ये नहीं खा सकती. मैं मेरे सैलेड लेकर आए, नहीं भाई, पाए चांपे हर चीज ऐसे खाई है, और वो भी हैदराबाद से आते हुए ढाबे पर बैठ के कि हम सब यूं थे कि वाह भाई इस तरह खाते हैं खाना.
सो कमाल खाने की शौकीन है। फूड इज लाइफ। अभी भी इस इंटरव्यू से पहले मेरी जो मेरा क्रैंकी मूड हुआ था वो खाने की वजह से हुआ था। तो जो मैं 5 मिनट लेट हुई वो मैं खाना खा रही थी कि मैं अच्छी और खुश शक्ल के साथ जाऊं। Okay. Apart from the movie cast, your favorite co-actor, like all-time favorite? From this industry, Yeah. co-actor Sami is very comfortable. It's not कि समी साथ बैठा हुआ है and it It's was apart like from the movie cast. वैसे. अच्छा apart from the movie, ओहो फेवरेट तो नहीं कोई रहा हुआ। फीमेल्स में कह सकते हैं हाँ. सोनिया हुसैन। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है यार, मैं जैसे मैं सबके साथ ही तो मैंने तो सोचा मैंने यहाँ पे लिखा है नीलम मुनीर. Like simple. नहीं, नीलम is good. फेवरेट यार लाइक का बड़ा नीलम भी है, सोनिया हुसैन के साथ बहुत काम किया, हाँ। नीलम के साथ किया, आयजा के साथ किया, मैंने सभी के साथ काम किया और सभी के साथ अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी इन्होंने कहा ना कि मैं बहुत सुकून से अच्छे से अपना काम करता हूँ। हाँ समी इज वेरी पोलाइट। अच्छा समी की कोई सेट पे भी टैंट्रम्स नहीं होते। मैंने कुछ लड़कों के देखे हैं फॉर नो गुड रीजन टैंट्रम्स, बट समी इज वेरी पोलाइट एंड काइंड। आई गेस इसको देख के मुझे शर्म आ जाती है कि मैंने कुछ नहीं कहना। यार नहीं पता कि हमारे यहाँ ना लाइक मेरा मानना ये है कि दिस इज योर वर्क एंड आई लव एक्टिंग। योर जॉब नॉट जॉब, इट्स माय लव। इट्स मेरे लिए, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफा पहले प्ले के लिए ऑडिशन देकर आया था तो सीमी राहिल वहां पर थी। तो मैं निकला तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सिर्फ एक सवाल पूछना, व्हाई एक्टिंग? मैं कहा बिकॉज़ आई लव इट। तो बस उन्होंने कहा यही जॉब सुनना था। तो मेरे लिए आई थिंक जब वी आर लकी इनफ कि वी आर डूइंग व्हाट वी लव, सो थैंक यू लामिया। नाज़िर आपको एक्टिंग का चस्का कब से लगा? चस्का चस्का इस्लामाबादी पीपल। अच्छा मुझे टीवी नहीं करना था कभी। आई वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट, तो मुझे ये था कि मैं थिएटर ही करूँगी, देन आई गो फॉर माई क्लिनिक और समथिंग एल्स। टीवी का मेरा कोई सच आइडिया, यस कॉन्सर्ट्स। अल्लाह हमारा इंटरव्यू चल ही रहा है। एक ये जो एक पिछले जन्म के पिछले में मिले हैं ना, तो मुझे लगा थिएटर के ही बीच में जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैं चली गई थी। मैं दोबारा इस्लामाबाद आ गई थी। आई नहीं नहीं अब्बा ये कर देंगे। अब्बा ने थिएटर का बोल दिया बिकॉज अब्बा एंड अमर मसूद आर रियली गुड फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से। तो टीवी एक दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया। तो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको लगता है कि उसको एक्सप्लोर करना चाहिए अगर उसके पास कोई चीज़ आ रही है। तो मैं वो साइंस में बड़ा बिलीव करती हूँ। मैं वेरी फिल्मी अंदर से भी बाहर से भी। तो बस इसी तरह टीवी आ गया और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। Any regret that you have not doing a certain project that you were offered? मैंने अभी एक प्रोजेक्ट छोड़ा है क्योंकि मुझे लगा कि हमारी डेट्स का भी मसला आता है, तो उसका मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है। थोड़ी सी सैड भी थी मैं, लेकिन फिर अबव ऑल लफंगे पहली चीज़ थी, प्रमोशंस थी, तो मुझे लगा कि चलें कोई बात नहीं, कुर्बानी मांगी तो बकरे की जगह ये कर देते हैं। एंड आई डोंट रिग्रेट क्योंकि आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि जो किस्मत में लिखा था ना वो आप तक पहुंच जाता है। जो नहीं ऊपर से मिलता आऊंगा और जो नहीं मिलता वो आपको नहीं, वो आपके लिए बेहतर नहीं होता। सो चिल। Okay. Sami, what went wrong with Kaaf Kangana? यार आई थिंक काफी मिसहैप्स थे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था। आई थिंक हम उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। Do you think Khalid Saab is a good writer or a director? यार देखो राइटर तो उन जैसा कोई नहीं है पाकिस्तान हाँ, में। he's a good There's no writer. doubt in it. उनके हमारे डायलॉग राइटर और बस ना आपने उनका काम देखा ही, उनके डायलॉग सुने हुए हैं, उनके ड्रामास ही इज द बेस्ट वी हैव। डायरेक्शन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी विद मोर एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाए, लेकिन उसमें और भी बहुत मसाइल थे यार, लाइक कास्ट मेंबर्स के बहुत मसाइल थे। सो देयर वाज टू मेनी फैक्टर्स कि आप किसी को जज कर पाए। Nazish, what is your favorite or celebrity crush here in Pakistan? You? यार I wish. मुझे लगता है कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला क्रश वाली चीज़ का। आई वॉज ऑलवेज टू बिजी। Choose one. हाँ। I'll give you the options. So Neelam Munir या Nazish Janki? देखो ये तो सामने बैठी बात को समझ जाएगी। नीलम है तो नीलम। Nice. Okay. Arif या Bilal Abbas? Nazish. आरिस एंड बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास।
आपदा परवीन जी या राहत फतेह अली खान? आपदा परवीन। ओके। मीना मलिक या मीरा जी? मीरा जी। ओके। खलील रहमान कमर या साजी गुल? खलील रहमान कमर। ओके। You just came back from a boys trip from the US. अरे बॉयज ट्रिप क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या किया बॉयज? कौन थी? Boys trip लड़की क्या? तो वैसे भी कोई थी, बॉयज यार जितनी हमारी नहीं, तस्वीरें नहीं, लग रही नहीं, थी कुछ लोग हर जगह पे। Everybody is going crazy on social media. और आपकी क्या पिक्चर्स आप फेंक रहे थे एक दिन में? सर वो फैजान शेख जैसा फोटोग्राफर आपके पास, तो क्या क्या पिक्चर्स आती हैं आपके पास? हमारे सोशल मीडिया पे चली तो उसके हाथ तक गेट पोस्ट करते करते समीर खान ने एक और पिक्चर फेंकी। So tell us all about it. क्या क्या मजे किए आपने? यार बहुत मजे का ट्रिप था। सेकेंडली एक वो कॉल है ना कि सफर में लोगों की पहचान होती है, सो आई थिंक वी ऑल केम रियली क्लोज इन दैट ट्रिप। बहुत से हम लोग जिस तरह हमारी बेसिकली फाद मुस्तफा प्लेज क्रिकेट अ लॉट, तो हमने बिग बैंग की फाद की टीम है, ही इज द कैप्टन। हम कराची में रेगुलरली एवरी वीक वी प्ले अ मैच, तो हमारे वो 5-6 लोग सब थे। फिर इजाज भाई जॉइंड अस, आसिम अजहर, हम सब इकट्ठे थे यार। एक मेमोरेबल ट्रिप, ऑल्दो दिस वाज फॉर अ कॉज, लेकिन अब हमारा अपना दिल कर रहा है कि हम खुद भी बॉयज ट्रिप इस तरह का चेक प्लान करें इंशाल्लाह। अच्छा, nice. Now that you have mostly played negative roles, so आप क्यों negative roles ऑफर होते हैं? नहीं, मैंने पॉजिटिव भी किए हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऑडियंस को कुछ चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, मैंने पॉजिटिव भी किए हैं। वहीं उसी के साथ साथ मेरा एक बड़ा वो मेंटेन रहा है कि एक नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव भी आ रहा है। इट्स जस्ट दैट कि नेगेटिव लोगों को इतना पसंद आ गया, शायद अब मुझे भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ। एंड नेगेटिव इज डिफिकल्ट टू डू, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप पूछें, नेगेटिव के पास हमेशा मार्जिन ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, एंड आई लव डूइंग नेगेटिव सिर्फ इस वजह से क्योंकि इतना मार्जिन होता है, आप किसी भी चीज़ के साथ खेल सकते हैं, आप कोई भी टोन रख सकते हैं, यू कैन डू वट एवर यू वांट। पॉजिटिव मैंने अभी एक किया है, उसको भी मैंने बिल्कुल रोने धोने वाला नहीं रखा, तो मे बी दिस इज द रीज़न। क्या एक चेंज अगर आपको अथॉरिटी मिले ड्रामा इंडस्ट्री में लाना चाहेंगी? और आप भी कंटेंट, मुझे कंटेंट से बहुत इश्यूज रहे हैं, शुरू से रहे हैं। मैं ब्रेक पे भी गई हूँ, मैंने कोशिश भी की कि मैं ना कहूँ, मैं चूज़ी भी हुई हूँ, सिलेक्टिव भी हुई हूँ, पर मुझे लगता है एंड ऑफ द डे यही है, दिस इज समथिंग पीपल लाइक इट एंड दिस इज समथिंग वी हैव टू डू इट। मैं ऑनेस्टली बात हूँ, मैंने भी रिसेंटली तय किया था, मैं हारी पिया विद मरीना खान, शी प्लेड माय मदर में, तो मैंने उनसे पूछा कि मरीना मैम, लाइक मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जो कंटेंट वाइज लिमिटेशंस है, टेलीविजन का बहुत लिमिटेड कंटेंट है, खास डायरेक्शन नहीं चल रहा है, सास बहू चीज़ें वही रिलेशनशिप सब उसी के ऊपर ही, तो ये बदलेगा? तो उन्होंने बड़ी ऑनेस्ट बात की, कहती कि नहीं बदलेगा ये, बिकॉज हम प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कितने आई थिंक 0.0 लोग जिनको नेटफ्लिक्स और बाहर का कंटेंट देखते हैं, 99% लोग आपका टेलीविजन वही देखते हैं एंड उनका एक्सपोजर वो नहीं है। सो कंटेंट इन द एंड आपने सेल भी करना है। सो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदल रही हैं, जैसे परिजाद आया, एक दो और ड्रामे ऐसे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलेंगी। अब अगर लोग कंटेंट डिफरेंट पसंद करते हैं तो हर तरह का, अगर अचानक से कुछ बदल देंगे ना, आपकी ऑडियंस वैसी कहेगी ये क्या हो गया टेलीविजन को, ये वो ड्रामे क्या जो हम देखते थे। सेकेंडली देखिए, इन द एंड यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, ये बात हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सो जो लोग ड्रामे देखते हैं, जिनकी रेटिंग्स भी आ रही हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। सो अगर कंटेंट हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो ऑडियंस चेंज कर सकती है। अगर ऑडियंस वो जो कंटेंट को देखना छोड़ देंगे, जिसकी जो कि हम कहते हैं कि एक जैसा होता जा रहा है, तो फिर वो नहीं बनेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस के वो क्या देखते हैं और किसकी रेटिंग। बट दे स्टिल वांट टू वॉच ना वही वाला कंटेंट, हाँ, वो देखना चाहते हैं बिकॉज दे लव इट, और उन्हीं की ही रेटिंग जब टीआरपी आती है तो चैनल पे कहते हैं कि हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे, फिर उसी चैनल को देख के दूसरा चैनल भी यही करता है। सो यस, एंड जिस तरह लोग बात करते हैं ना सर, डिफरेंट कंटेंट आप पिछले 10 साल में बता दें क्या है, 4 से 5 ड्रामे होंगे, एक रांझा रांझा कर दी, ठीक है, एक फिर परिजाद, फिर एक मेरे पास तो मौजूद, फिर ऐसे तरह वाज डिफरेंट। इस तरह कुछ लिमिटेड ड्रामे हैं जो गए, बाकी तो सब वही चल रहा है और चैनल उसी पे चल रहे हैं। सबके तुम्हारे यस। One funny incident from the movie you would like to share? यार इंसिडेंट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा है। लाइक दिस वाज, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि दिस वाज द एक वो शूट व्हिच आई थॉरली एंजॉयड द प्रोसेस इन एवरीथिंग। आप इस्लामाबाद से हैं, यू आर फ्रॉम लाहौर, सो दोनों से सवाल है, आप भी क्योंकि कराची में होते वर्क, सो कराची की बिरयानी या लाहौर? बिरयानी कराची की है। I'm not a fan of biryani by the way, I'm a fan of pulao. चांपे पाए
मतलब वो मैं चीज़ें खा पूछें। लेती हूँ अगर मेरे घर बने तो, अदरवाइज बट कराची की बिरयानी आई एम नॉट फैन ऑफ कराची की बिरयानी, दैट लाहौर वाज की खाई टू आपने? स्पाइसी। पुलाव ही होता है लाहौर हाँ, लाहौर का पुलाव, लाहौर का पुलाव अच्छा है। अमन कहते हैं लाहौर का पुलाव, इससे लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पुलाव मिलता ही नहीं है। आप बिरयानी को ही पुलाव कहते यार हैं आप किसी आपके दिन मेरे घर यहाँ। आए, मैं आपको पुलाव खिलाता हूँ। सही घर बात की बहुत अच्छी बनती है बिरयानी एंड पुलाव, अदरवाइज हाँ। कराची और लाहौर देखा जाए तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिरयानी। कौन सा कुजीन आप दोनों में? मतलब देसी या है। यार मुझे थाई फूड बहुत पसंद है। आई लव देयर वो जो उनके अरोमा होता है ना, बहुत मजे का वो। आई लव इट, उनकी चिलीज और सब कुछ। आई लव इट। And I love food, everything, anything, आप एक सवाल seafood, पूछें Thai, इनसे। चाउमीन, एक सवाल पूछें, चाम्पिंग। ये एक वक्त में कितने आम खा सकते हैं? इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता। ओके, इंटरेस्टिंग। 28 आप खा सकती हैं? खाए हैं मैंने। खाए हैं। खाए हैं मैंने, ओके। मतलब पूरे दिन में चलते फिरते आते जाते। लेकिन फिर एफर्ट देखेंगे, अभी इंटरव्यू से पहले भी जिम में पूरा बर्न करके आई हैं कैलोरीज। Yes. सो Yes. गुड जॉब। Okay. Lastly, comments दे दें अपने why people should come to cinemas and watch the film. आई थिंक हमेशा जैसे अभी हम टीवी कंटेंट की बात कर रहे थे कि कंटेंट डिफरेंट नहीं होता, ये नहीं होता, तो इस दफा लकीली ईद के ऊपर 3 डिफरेंट फिल्म्स आ रही हैं। लंदन नहीं जाऊंगा इज रोमांटिक इमोशनल, एक वो इमोशन से भरी हुई फिल्म। कायदे जिंदाबाद इज एक्शन कॉमेडी। सो लफंगे इज अ हॉरर कॉमेडी, एक डिफरेंट जॉनरा हम फॉर द फर्स्ट टाइम लोगों के लिए सामने लेकर आ रहे हैं। इट्स अ फिल्म व्हिच इज अ कंप्लीट पैकेज। इसमें 7-8 साल के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए एंटरटेनमेंट है। और लफंगे सिर्फ एक हंसी मजाक वाली फिल्म नहीं है, इसके अंदर बहुत अच्छे इमोशनल मैसेजेस भी हैं, बहुत इमोशनल अच्छा कंटेंट भी है। सो डू गो एंड वॉच इट। हमने बहुत मेहनत से प्यार से बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप प्लीज ईद पे आके देखिए। Yes. यही सब मैंने भी कहना था, क्योंकि Copy डिफरेंट paste. है। कॉपी पेस्ट से हट के भी वही बात है कि डिफरेंट है, जॉनर डिफरेंट है, स्क्रीन पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। समी टोटली ऑपोजिट आपको देखने को और मिलेंगे। नाजिश के जितने भी फैंस हैं, आपकी नाजिश जहांगीर बड़ी स्क्रीन पे पहली दफा। मैंने तो टिकट ऑलरेडी बुक कर दी है ना। ओह माय गॉड। मेरे ख्याल से भाई चाहते हैं कि मैं इन दोनों का इंटरव्यू कर लूं। ये दो जो इस्लामाबाद के लोग मिल गए हैं ना। नहीं आप लोगों ने इस्लामाबादीज़ अब जाएंगे जरूर क्योंकि नाज़िश है उसमें, राइट? तो अब ये इस्लामाबाद की इज्जत पे आ गई है बात। OMG। सब की इज्जत पे आ गई। प्लीज देखिएगा ईद उल अज़हा पे, हमारी एक बहुत अच्छी कोशिश है, कुछ नया है। लफंगे हैं और मैं हूँ और आप हैं। थैंक यू सो मच।